यासीन मलिक साहब ने बंदूक उठाई। हम बंदूक के खिलाफ हैं। महबूबा जी ने आज भी कहा, परसों भी कुलगाम में कहा ये जो बच्चे कब्रों में जा रहे हैं, प्लीज़ कब्रों में मत जाइए, आप जिंदा रहे, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है, कब्रों में मत जाइए। हम बंदूक के खिलाफ हैं, हम स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ, बट हम पुरअमन जद्दोजहद के हक में हैं। जो देश के इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने यासीन मलिक को कहा कि तुम बंदूक का रास्ता छोड़ो। मुझे नहीं पता, हमें इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं। इलेक्शन एक ज़रिया है पुरअमन जद्दोजहद करने का और बीजेपी का रास्ता रोकने का। ये मजबूरी है हमारी। अलबत्ता इलेक्शन हमारे लिए, महबूबा जी के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। ये खाना माइनॉरिटी हमारी अमानत है। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको नहीं बचा सकती है, उनको यहाँ की मेजॉरिटी बचा सकती है। और मैंने परसों भी मेजॉरिटी से अपील की कि आप आइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर लीजिए। और वैसे ही जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हम माइनॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी का फ़र्ज़ है कि वो उनकी रखवाली और उनकी हिफाजत है। हालात ख़राब हैं। हालात क्यों ख़राब हैं? अब मुझे राहुल भट्ट, हमारी अमानत, उनको मारा गया। कहाँ मारा गया? दफ्तर में मारा गया। कहाँ मारा गया? जहाँ 2 सिक्योरिटी लेयर की सिक्योरिटी थी, वहाँ सब जुडिशल मजिस्ट्रेट का भी दफ्तर था, ये भी दफ्तर में थे। उनके मार के वो चले गए। गवर्नमेंट हमें ये बता दीजिए वो कौन लोग थे। देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, यासीन मलिक की कन्विक्शन हुआ, यासीन मलिक का, और उनको उम्र कैद की सज़ा मिली। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। PIGD की तरफ से स्टेटमेंट आया, उस पर काफ़ी बीजेपी नाराज़ हो गई और बीजेपी ने कई लोगों को स्पॉन्सर किया कि इसकी मुखालफत कीजिए। मैं कंपैरिजन आपको करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के कदावर लीडर थे और प्राइम मिनिस्टर हम 130 करोड़ लोगों के थे, सब उनके थे। मैं अप्रोच की बात करूंगा, उनके अप्रोच की, और आज जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनके अप्रोच की। देखिए फ़र्क कितना है, आप फिर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यासीन मलिक साहब ने बंदूक उठाई। हम बंदूक के खिलाफ हैं। महबूबा जी ने आज भी कहा, परसों भी कुलगाम में कहा ये जो बच्चे कब्रों में जा रहे हैं, प्लीज़ कब्रों में मत जाइए, आप जिंदा रहे, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है, कब्रों में मत जाइए। हम बंदूक के ख़िलाफ़ हैं, हम स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ हैं, बट हम पुरअमन जद्दोजहद के हक में हैं। जो देश के इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने यासीन मलिक को कहा कि तुम बंदूक का रास्ता छोड़ दो। इसी यासीन मलिक ने बंदूक छोड़ दी। यही मैं यासीन मलिक टेबल पे आया। मुझे उनकी सोच से इख्तलाफ है, मुझे उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे नहीं पता। हमें इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं। इलेक्शन एक ज़रिया है पुरअमन जद्दोजहद करने का और बीजेपी का रास्ता रोकने का। ये मजबूरी है हमारी। अलबत्ता इलेक्शन हमारे लिए, महबूबा जी के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। टारगेट किलिंग्स हो या अदरवाइज हो, हमारे पुलिस फोर्सेस मारे जाते हैं, हमारी माइनॉरिटी जो हमारी अमानत है, जैसे हम मेजॉरिटी की अमानत है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, वैसे वो हमारी अमानत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, और ये इनका तो दावा था, पहले तो मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट का तो दावा था ये सब आर्टिकल 370 की वजह से हो रहा था। अब 5 अगस्त को 3 साल होंगे, तो ये तो रुका नहीं, ये तो बढ़ गया। तो इनको तो डीप ब्रेथ लेके इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और कोर्स करेक्शन करना चाहिए। अगर इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो अपनी गलती मानने की कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो बड़कपन है। अपनी गलती मान के इसको दुरुस्त कीजिए, अभी भी मौका है। हालात ख़राब हैं। हालात क्यों ख़राब हैं? अब मुझे राहुल भट्ट, हमारी अमानत थी, उनको मारा गया। कहाँ मारा गया? दफ्तर में मारा गया। कहाँ मारा गया? जहाँ 2 सिक्योरिटी लेयर की सिक्योरिटी थी, वहाँ सब जुडिशल मजिस्ट्रेट का भी दफ्तर था, ये भी दफ्तर में थे। उनके मार के वो चले गए। गवर्नमेंट हमें ये बता दीजिए वो कौन लोग थे जिन्होंने मारा, और वह कहाँ चले गए। यहाँ तो हर किलिंग के बाद दूसरे या तीसरे दिन ये कहते हैं वो अनकाउंटर में मारे गए, वो वही थे। तो राहुल भट्ट को किसने मारा, क्यों मारा?
और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म जो आप बता रहे थे, उसको प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट करें, उस वन साइडेड स्टोरी को, उससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई नहीं हो सकती। दिखाना माइनॉरिटी हमारी अमानत है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको नहीं बचा सकती है, उनको यहाँ की मेजॉरिटी बचा सकती है। और मैंने परसों भी मेजॉरिटी से अपील की कि आप आइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर लीजिए। और वैसे ही जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हम माइनॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी का फ़र्ज़ है कि वो उनकी रखवाली और उनकी हिफाजत करें। लोग, आप भी मुझसे, आपसे बेहतर जानते हैं कि बीजेपी की प्रॉक्सीज़ कौन है। बीजेपी की प्रॉक्सीज़ वो लोग हैं जो बीजेपी की हर बात पे, सही हो या गलत, खासकर कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके तो 10 में से एक बात भी सही नहीं होगी, जो उस पे अपना अंगूठा लगाते हैं और उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, वही बीजेपी की नई पार्टी की तरफ आप इशारा करते हैं, जो नई पार्टीज यहाँ पे वजूद में आई। हर वो पार्टी जो कश्मीर के हक में नहीं है बात, मगर बीजेपी वही कर रही है, और वो लोग कश्मीर को एक तरफ रख के, अपने लोगों को एक तरफ रख के बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वही बीजेपी की प्रॉक्सी है।